नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम आज हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किए गए बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, बुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, उसमें प्रोफेसर के रूप में अध्ययनरत है तथा वह अध्ययन करवाते हैं, और वहीं से उन्होंने बुद्धि के बहु बुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सर्वप्रथम 7 प्रकार बताए थे तथा अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने बुद्धि के 9वें सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर, जो कि अमेरिका से इनका संबंध रहा है, इन्होंने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि आपकी जितने भी टीचर्स की एग्ज़ाम होती है उनमें इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बुद्धि का बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत, इनकी एक प्रसिद्ध बुक है फ्रेम ऑफ द माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि इन्होंने इसका प्रतिपादन 1983 ईस्वी में किया था। दोस्तों, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण व निर्देश को नियोजित करने में मदद करता है। यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि का विरोध करते हुए स्वतंत्र रूप से 9 प्रकार की बुद्धि के महत्व को बताता है। अगला फैक्ट है, प्रारंभ में इनके 7 प्रकार थे। कितने प्रकार दिए थे हॉवर्ड गार्डनर ने? 7 प्रकार, और 1998 में 8 तथा 2000 में 9वें प्रकार को बताया है। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से बुद्धि को विभाजित किया है हॉवर्ड गार्डनर ने। तो दोस्तों, अब हर एक सिद्धांत की और हर एक बुद्धि की हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक और संख्यात्मक योग्यताएं। दोस्तों, वैज्ञानिक चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यता, जैसे वैज्ञानिकों, गणितीय शास्त्रियों, दार्शनिकों व नोबेल पुरस्कार विजेताओं में यह बुद्धि मुख्य रूप से पाई जाती है। अगली बुद्धि है भाषा बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि या वाक योग्यता। दोस्तों, यह भाषा के प्रति संवेदनशीलता, कवि, पत्रकार, वकील, लेखक, गीतकार और व्याख्याता में यह बुद्धि मुख्य रूप से पाई जाती है। अगली बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि। वाद्य यंत्र बजाने वाले, जैसे सारंगी वादक, अलगोजा वादक, बांसुरी वादक व गाने गाने वाले, ऐसे व्यक्तियों में संगीतात्मक बुद्धि का अधिक विस्तार होता है। अगली बुद्धि का प्रकार है स्थानात्मक यानी दैहिक योग्यता। स्थानात्मक दैहिक योग्यता दृश्य बिंब का प्रतिरूप निर्माण कौशल की योग्यता है। इसका संबंध दिशा संबंधी ज्ञान से होता है, जैसे पायलट, वास्तुकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षक, शतरंज खिलाड़ी आदि में स्थानात्मक या दैहिक योग्यता वाली बुद्धि पाई जाती है। अगली है शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि में शारीरिक संचालन, जैसे नर्तकी और धावक, सृजन, अभिनेता, जिम्नास्टिक, इन सभी में शारीरिक गति यानी खेल खिलाड़ियों से संबंधित बुद्धि शारीरिक बुद्धि का एक प्रकार है। अगला है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील, जैसे शिकारी, किसान, वनस्पति विज्ञानी और पर्यटक, इनमें प्राकृतिक बुद्धि का सर्वाधिक विस्तार या विकास पाया जाता है। अगला है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि स्वयं को जानने की योग्यता रखने वाले, जैसे संत, योगी, महात्मा और दार्शनिकों में अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि या व्यक्तिगत बुद्धि। दूसरों को जानने की योग्यता रखने वाले, जैसे दुकानदार हो गए, और राजनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि में यह बुद्धि पाई जाती है। अगली और अंतिम बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। इन्होंने ये सन 2000 में इस बुद्धि के बारे में बताया है हॉवर्ड गार्डनर ने। यह बुद्धि मानव जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वाले, जैसे तत्व विज्ञानी, जैसे यह विज्ञान से संबंधित बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो दोस्तों, ये था हॉवर्ड गार्डनर का प्रमुख बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।